दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से एक के बाद एक विफलताओं का इतिहास लिखता जा रहा है, अब 99 पर मामला अटका है और 100 का मामला केरल यहां पूरा हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, ये सेंचुरी लगाते हुए मामला अब ऊपर चला जाएगा। इसी तरह का विफलताओं का भरा इतिहास राहुल गांधी का रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर देश विरोधी एक्टिविटी करने के आरोप अब खुलेआम लगने लगे हैं। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, अब वो जिस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ अब मोशन लाए हैं, पूरी पोल पट्टी खुलेगी। वहीं कांग्रेस के अंदर एक आक्रोश है और वो आक्रोश ये है कि राहुल गांधी जिस तरह का लीडर है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, तो पुराने कार्यकर्ता अब वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वो नेता है जो आप सोचिए, सोनिया गांधी जब यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार रही है, पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जो सोनिया गांधी का खासम खास है, अब राहुल गांधी के खिलाफ खुला मोर्चा उन्होंने विरोध में खोल दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन जिस तरह से मेरे खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, पवन खेड़ा को लेकर उन्होंने बहुत अभद्र सी टिप्पणी कर दी और उसको टट्टू कहा है। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा कोई प्रवक्ता नहीं है, रटी रटाई बातें करता है, वो केवल टट्टू है और तलवे चाटता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन उदित राज अब वो कह रहे हैं कि मैं तो पहचानता भी नहीं हूं। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are a million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. You know, it is the Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. मतलब ऐसा एक नेता जो केंद्र में मंत्री तक रहा हो, सोनिया गांधी का राइट हैंड रहा हो, मोदी के खिलाफ जिस तरह से हेट स्पीच इस व्यक्ति ने दी है, आप सोचिए कि उसको नीच आदमी कहा, चाय वाला कहा, पूरी दुश्मनी मोल ली। वो बंदा आज कांग्रेस में अलग थलग पड़ गया। वो कह रहे हैं कि साहब मैं जो है गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की विचारधारा से मेरे विचार नहीं मिलते। राहुल गांधी अपने में एक अलग विचारधारा है। जो नेहरू की विचारधारा थी, इंदिरा गांधी की विचारधारा थी, राजीव गांधी की विचारधारा थी, लोग उससे सहमत थे। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी हैं वो आज राहुल गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं है। राहुल गांधी नरवणे की किताब का किस्सा ले आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। ये बात यहां तक ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि अब जोर सोरस से लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, पुराने लीडर हैं,
वो राहुल गांधी के खिलाफ अब बिगुल फूंकने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, शशि थरूर दूसरा नाम होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखिए केरल में अभी चुनाव है और केरल में एक परंपरा रही है कि एक बार वहां कांग्रेस आती है, एक बार वहां वामपंथी दल आते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की वहां कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस वहां यात्रा निकालती है तो वहां जो सीनियर लीडर हैं उनको शामिल नहीं करते। असम में भी लगभग यही हो रहा है। आप सोचिए कि जहां राहुल गांधी वहां से सांसद रहे हों, आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा वहां सांसद है केरल से, और वहां अब चुनाव है, तो वहां शशि थरूर एक बड़ा चेहरा है, मणिशंकर अय्यर बड़ा चेहरा है, और इन सबको अलग थलग किया जा रहा है। तो मणिशंकर अय्यर ने घोषणा कर दी है कि ठीक है, मुझे कांग्रेस से बाहर करें। मुझे कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं, तो मैं बाहर रह करके अब किक मारूंगा। मतलब साफ है कि पहले शशि थरूर और अब मणिशंकर अय्यर केरल में कांग्रेस के विरोध में आपको कुछ दिनों बाद प्रचार करते दिखाई देंगे। सबका एजेंडा एक ही दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के चलते तो जीत हासिल होने से रही। जिस तरह से अब मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, मणिशंकर अय्यर आप सोचिए कि वो जो है सीधा सीधा अब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है जिस तरह की बातें चल रही हैं, अब वो कह रहे हैं विजयन फिर से सीएम बनेंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। उनसे जब बयानबाजी होती है तो इसमें कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस में ही अब नहीं है। आप सोचिए कि क्या हालात आज वहां कांग्रेस के अंदर है। पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। केवल एक कोठरी है राहुल गांधी के चारों तरफ, जो राहुल गांधी को लीडर बनाकर, वो जो कोठरी है वो कौन है, वो केवल वामपंथी हैं। कांग्रेस का वामपंथीकरण कर दिया गया है। वहां डफली गैंग पूरी तरह से छाया हुआ है। उन्हीं की सलाह पे राहुल गांधी चलता है, और राहुल गांधी के इसी के कारण आप सोचिए देश की संसद को नहीं चलने दिया जाता है। कभी वो नरवणे की किताब की बात करते हैं, कभी वो एपस्टीन्स फाइल की बात करते हैं। अब वो फाइल्स में नाम आने से क्या हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आता। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को घेरने का एक षड्यंत्र रचा, मैं राहुल गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ होता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस की महिला सांसदों ने जो मोदी की कुर्सी को घेरा, उसमें पूरी कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भी मोशन आ ही गया है, और इसी वजह से आप देखिए कि असम के अंदर भी जिस तरह से गौरव गोगोई जो कि अध्यक्ष बना रखा है प्रदेश का, उसकी पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक एक करके पोल खोली है। उस मामले में भी अब केंद्र को फाइल सौंपी गई है। अगले कुछ दिनों में आपको बड़ा और कड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन असम में कांग्रेस का वही एक चेहरा है। इसी बात को देखते हुए असम के भी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका भी कहना यह है कि मेरी यहां कोई सुनवाई हो नहीं रही है, और जिस तरह से वहां सारा कुछ गौरव गोगोई को सौंपा हुआ है, और उसका तो पाक कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि पाक कनेक्शन के बारे में ये जो असम के पूर्व अध्यक्ष हैं भूपेन कुमार, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्होंने मीडिया से ये कहा कि जो चल रहा है आपको सब पता है। आपने पार्टी से क्यों रिजाइन किया है? क्यों रिजाइन किया वो भी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है, और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। वो भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है। इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से करेगा। तो ये क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है क्या? द्वार खुला है, चीफ मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटिव भी है कि बीजेपी का द्वार खुला है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? अखिल गोगोई जी भी मुझे बुला है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, मैं सुना भी नहीं। तो कल आएंगे? मैं टीवी अभी तक देखने का आप लोग दिखाए है, मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ। लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट सीएलपी सब है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले मैं कुछ हिंट्स दिया था कि क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ,
तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है पार्टी क्या? का Alliance कोई तो अब आप लोग को जानकारी है, ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। तो पार्टी CM has also said that you are welcome to the BJP and not only welcome, ये but CM he has ने- also committed to make you an MLA from the BJP. ये सीएम ने पहले भी बहुत बार बोला है, 24 से बोल रहा है, 2024 से बोल रहा है। अभी मैं इस बार पहली बार, और 2-3 पार्टी ने भी मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बात किया, हाईकमान ने भी बात किया। ये भी क्या सच है resignation कि वापस आपने लेंगे आप? अपने रेजिग्नेशन पे लिखा वापस है लेंगे कि क्या? अपीसमेंट, मुस्लिम अपीसमेंट चरम सीमा पर है विद इन कांग्रेस पार्टी नाउ। नहीं, मैं अभी पीसीसी प्रेसिडेंट को भी बुलाया, जब माजुली का यात्रा में आपको कौन कौन साथ में सही है, इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। क्या रेजिग्नेशन वापस ले सकते हैं? मतलब कुल मिला के कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस में अभी जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक इस्तीफा असम से हो गया है, मणिशंकर अय्यर का बना है, बयान आ गया है। शशि थरूर नपीतुली भाषा में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों में दौरा किया, खासतौर पे अमेरिका में वो जाकर जो पक्ष रख रहे थे, सीधा सीधा वो पक्ष देश के हित में था, मोदी की भाषा थी, सरकार की भाषा थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे से विरोध में था। राहुल गांधी संसद में ऑपरेशन सिंदूर और अभी तक भी नरेंद्र सरेंडर की बातें करता है। जब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर की बातें उठा रहा था कि मोदी तो डर गए, ट्रंप से समझौता कर लिया, उसी समय में मणिशंकर अय्यर जैसे नेता तो मौन थे, लेकिन शशि थरूर ने विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि भारत मजबूती से अपनी बात रखेगा और भारत की सेना का शौर्य है कि हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं और वो सही है। तो आप सोचिए, मणिशंकर अय्यर की भाषा बदल रही है। क्यों? क्योंकि अब दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की चापलूसी करने के बाद भी नतीजा क्या है? नतीजा नील बटे सन्नाटा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी। इसी तरह हमने देखा कि आपने देख लिया कि कई सारे नेता कांग्रेस को, जो G23 नाम आपने देखा था, मनीष तिवारी, ये सब नाराज हुए। सबको लगा कि कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ढाक के 3 पात वही है। कांग्रेस का अध्यक्ष सारे कुछ दबाव में आकर, बेशक इन्होंने अभी आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है, लेकिन हालात क्या हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कहते हैं आला कमान से पूछकर बात करूंगा। मतलब चलती किसकी है? खाली राहुल गांधी की, गांधी परिवार की नहीं, केवल राहुल गांधी की चलती है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई बयान आप देखें मीडिया में आता है, उसको तुरंत रोक लिया जाता है। प्रचार में कहीं स्टार प्रचारक के तौर पे नहीं ले जाया जाता। सारे निर्णय कांग्रेस में केवल और केवल राहुल गांधी कर रहे हैं, और कांग्रेस का जो हाल हुआ है उसके लिए राहुल गांधी के अलावा और किसी को जिम्मेदार सीनियर लीडर नहीं मानते। ऑफ द रिकॉर्ड जब कभी बात करते हैं अनऑफिशियली पुराने लीडर कांग्रेस के, वो कहते हैं कि साहब क्या करें, हम तो बस देख रहे हैं कांग्रेस का अंत होते हुए। जो कांग्रेस पूरे देश पे राज किया जिसने 70 साल, आज उसकी हालत यह है कि एक भी चुनाव वो जीत नहीं रही है। जमीन पर जनता से जुड़े मुद्दे राहुल गांधी उठा नहीं रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा उठाया, पूरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर से अब किसान आंदोलन करने की बात चल रही है, तो एक बार फिर से राहुल गांधी एक्सपोज होने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार भी तैयारी में है। पिछली बार खालिस्तानी फंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और केंद्र की तैयारी है। लेकिन एक बात जरूर होगी कि इस बार किसान आंदोलन भी पहले जैसा नहीं होगा। ये एक बार में हो गया, लोगों को समझने में दिक्कत आई, समझ नहीं पाए थे, और मोदी ने 3 कृषि बिल वापसी लिए। तो आज किसान कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया कि हमारे हित के बिल हमें वापसी करा दिए, हमें यूज किया गया। अब राहुल गांधी उसी पैटर्न पर लगातार चल रहे हैं कि कोई आंदोलन खड़ा हो देश में और अराजकता का माहौल पैदा हो, तो मोदी की सरकार को गिराकर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोशिश है, कोशिश जारी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो सीनियर लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी के विरुद्ध खड़े हुए हैं, इसमें भी अपने आप में अब एक नया रूप आपको दिखाई देगा। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक टुकड़ा और होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।